हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम दोस्तों लेकर के आए हैं रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, है ना दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में या आपके रेलवे के एग्जाम में या बैंकिंग के एग्जाम में, उन फैक्ट्स पर आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपको ट्रेन से संबंधित बातें जो पूछी जाती है, सबसे पहले तो ट्रेन में होता क्या है दोस्तों? तो ट्रेन में दो तीन चीज होता है। ट्रेन का अपना क्या होता है? लंबाई होता है। ट्रेन का अपना क्या होता है दोस्तों? लंबाई होता है। दूसरी बात, ट्रेन का काम क्या है? यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। अर्थात ट्रेन क्या करती है? गति करती है। गति करेगी तो ट्रेन दूरी को तय करती है। क्या करती है दोस्तों? दूरी को तय करती है। जब ट्रेन दूरी को तय करती है तो ऑब्वियस सी बात है, समय लगेगा। तो कितने समय में कितने दूरी को तय करती है, इस बातों को हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ उसी ट्रेन को हम कह सकते हैं कि उसकी अपनी चाल भी होती है। जो चल रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड होगा ना, तो उसकी अपनी चाल भी होती है। ये तीन चार बात ही होता है ट्रेन में। अब आपको एक बात याद रखना है, चाल या तो उस ट्रेन का दिया हुआ रहेगा दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में, या दिया हुआ रहेगा मीटर प्रति सेकंड में। और हम आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बता चुके हैं, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए बता चुके हैं। ये हम टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले में भी ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना दोस्तों। दूसरी बात आपको याद रखना है, समय जो होगा उस ट्रेन का कि इतने घंटे में पहुंचाया या इतने मिनट में पहुंचाया या इतने सेकंड में पहुंचाया। या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यक्ति था, खड़ा था, स्टैंडिंग मैन था, एक व्यक्ति बिल्कुल खड़ा था, उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा ट्रेन को। या एक पोल है, उस पोल को पार करने में कितना समय लगा। या कोई सिग्नल है, सिग्नल देने वाला सिग्नल पोस्ट एक है, और उस सिग्नल पोस्ट को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? समय अगर दिया हुआ रहेगा दोस्तों तो वो घंटा में होगा, या मिनट में होगा, या तो सेकंड में होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में समय पूछा है और सेकंड में दिया हुआ है, तो आप पहले से क्या कीजिए, यूनिट को चेंज कर दीजिए। तीन ही चीज तो है, चाल, समय, दूरी। क्या क्या होगा दोस्तों? चाल, समय, दूरी। वही दूरी तो लंबाई है ना दोस्तों, अभी सीखेंगे भी हम लोग। तो आपको याद रखना है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो समय हमेशा आपका घंटा में ही होना चाहिए, और दूरी आपका हमेशा किलोमीटर में होना चाहिए। या ट्रेन की लंबाई किस में होनी चाहिए? किलोमीटर में होनी चाहिए। या फिर चाल अगर आपका मीटर प्रति सेकंड में होगा दोस्तों, तो समय आपका किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। और दूरी आपका हमेशा किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। या लंबाई आपका किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है, नहीं तो यहीं पे गड़बड़ होता है दोस्तों, है ना दोस्तों। तीसरी बात आपको यह याद रखना है कि सवाल में जो पूछा है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सवाल में जो पूछा है उसके हिसाब से हम लोग जवाब करेंगे। और अभी आपको हम हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाने वाले हैं, और आप उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद मैं आपसे इतना वायदा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे कभी एग्जाम में छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूट सकता है। क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर कर दोगे। तो सबसे पहले टाइप का जो सवाल होता है दोस्तों, और आपको एक बात याद रखना है, चाल को कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और घंटा, मिनट, सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए तो आप जानते ही होंगे, है ना दोस्तों। इन सब बातों को याद रखना है। आपसे पहले तरह का सवाल जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, पहला सवाल कैसा पूछेगा? कॉन्सेप्ट नंबर 1, फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपसे सवाल क्या पूछेगा? पूछेगा एक व्यक्ति है जो खड़ा है ना, ट्रेन चल रही है, एक व्यक्ति खड़ा है, या एक पोल है, या एक सिग्नल पोस्ट है, उसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब कभी भी इस तरह का सवाल पूछे कि एक पोल है, या क्या है, एक मैन है, या क्या है, एक आपका सिग्नल पोस्ट है, इन सबको पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा, तो समय बराबर आपको पता है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी अब बटा चाल।
ये सूत्र हमने आपको बतलाया है। अब आपके दिमाग में आएगा आखिर दूरी कौन सा लेंगे, चाल कौन सा लेंगे, तो पार कौन कर रहा है, ट्रेनवे ने पार कर रहा है, ट्रेनवे ने चल रहा है, तो दूरी जो होगा उस ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की क्या होगी दोस्तों, लंबाई। और चाल जो होगा उस ट्रेन का चाल होगा। किसका चाल होगा दोस्तों, उसी ट्रेन का स्पीड होगा। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि एक व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा ट्रेन को, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी उस लंबाई को उसके चाल से जब भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए उस ट्रेन की लंबाई कितनी है ना दोस्तों, ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो उस ट्रेन की चाल होगी, चाल किसकी, ट्रेन की, ट्रेन की जो चाल होगी उसके ट्रेन के चाल को उसके समय से, कि उस आदमी को पार करने में या उस पोल को पार करने में या उस सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगा, समय तो दिया हुआ रहेगा, उस समय से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो वहां से हमको क्या निकल जाएगा, ट्रेन की लंबाई। और यही ट्रेन की जो लंबाई है ना दोस्तों, इसी को हम लोग दूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दूरी भी कहते हैं। और अगर कभी कभी आपसे ट्रेन की चाल पूछ दे, तो चाल पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो उस व्यक्ति को या उस पोल को या उस सिग्नल पोस्ट को पार करने में जितना समय लगा, क्रॉस करने में जितना समय लगा, उस समय से भाग दे देंगे किस में, उस ट्रेन की लंबाई में। तो उस ट्रेन का क्या पता चल जाएगा, चाल पता चल जाएगा। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, है ना दोस्तों। तो इस फॉर्मूला पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, वो क्वेश्चन मैं आपको सामने लाकर दिखाता हूं। अब आप देखोगे कि 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर है, और वह ट्रेन चल रही है कितने की स्पीड से, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। देखिए ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है कितना, 150 मीटर। अभी आपको हम बताएं कि जो लंबाई है ना दोस्तों, वही ट्रेन की लंबाई क्या है, दूरी है, उसी को डी भी कहते हैं, दूरी भी। और उसकी चाल जो है दोस्तों, चाल को हम लोग भी कहते हैं, है ना दोस्तों। वो जो चाल है, चाल दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ध्यान से देखो, ट्रेन की लंबाई दे रखी है दूरी मीटर में, जो दूरी हमारा वो है मीटर में, लेकिन चाल हमारा दे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप उसके चाल को तुरंत क्या कीजिए, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देना है। 18 तिया 54, तो हो गया 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको कहता है कि एक व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, या यहीं पे कह देता एक पोल है, उस पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, या यहीं पे कह देता एक सिग्नल पोस्ट है, उस सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ दूरी क्या है, उसी ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, और बटा चाल उसका कितना है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया मीटर, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से क्या हो जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, और 15 दही के 150 हो गया 10, बच गया सेकंड। तो उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 10 सेकंड का समय लगेगा। या पोल रहता तो पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। यही फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है। दूसरे तरह का जो सवाल होता है दोस्तों, वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक आदमी है ना दोस्तों, और मान लीजिए यहां पर क्या है, एक ट्रेन है। मान लीजिए यहां पे एक ट्रेन है ना दोस्तों, ये क्या है, एक ट्रेन है, मान लेते हैं, छुक 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 चल रही है, और ये आदमी है। यह आदमी भी सामने जा रहा है और ट्रेन भी आगे चल रही है। आदमी भी उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। तो आदमी का चाल मान लेते हैं x होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की जो चाल होगी उसी दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस केस में अगर कह देगा कि उस आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगा ट्रेन को, है ना, तो उस केस में हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, देखना है कि आखिर आदमी और ट्रेन चल किधर रहा है। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि आदमी भी उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रहा है। तो एक समान दिशा जब होगा ना दोस्तों, तो क्या करेंगे, उसके स्पीड को हम घटा देंगे।
क्या करेंगे, स्पीड को घटा देंगे। अब जरा सोचिए, घटाएंगे केकरा में से केकरा में, तो आप बताइए आदमी का चाल ज्यादा होगा कि ट्रेनवा का चाल ज्यादा होगा? तो ट्रेन का चाल ज्यादा होगा, तो यहां से एक स्पीड निकालेंगे, चाल निकालेंगे, जिस चाल को कहा जाता है संबंध चाल, रिलेटिव स्पीड। कौन सा चाल कहा जाता है दोस्तों? संबंध चाल। और वो जो निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, एक दिशा में अगर चले तो ट्रेनवा के चाल में से आदमी के चाल को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब बाद बाकी आपसे अब दूरी पूछ दे, समय पूछ दे, चाल पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आप आराम से क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर ट्रेन और आदमी एक दूसरे के विपरीत चले तब, मान लीजिए ट्रेन जा रहा आगे, आदमी अगर कहेगा नहीं हम आगे नहीं जाएंगे पीछे चलेंगे, इसी x किलोमीटर प्रति घंटा से यह आदमी क्या करेगा, पीछे जाना शुरू कर देगा। तब जो यहां पर संबंध चाल होगा, तब जो यहां पर रिलेटिव स्पीड होगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, तो इस बार दोनों के चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दोनों का जुट जाएगा। तो समान दिशा में कहेगा तो चाल को घटा देंगे, और समान दिशा में कहेगा तो चाल को जोड़ देंगे। अब बाद बाकी जो हमारा सवाल कह रहा है, हम क्या करेंगे, आराम से वहां से दूरी या हमारा समय या हमारा चाल जो भी है निकल जाएगा। तो मैं आपको इस फॉर्मूले पर भी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, सवाल कैसा है, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 300 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, 300 मीटर लंबा ट्रेन है जिसका चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अच्छी बात है। तो बताएं, समान दिशा को चलते हुए व्यक्ति की, मतलब एक आदमी है जो उसी ट्रेन की दिशा की ओर चल रहा है, मतलब जिस रास्ते की ओर ट्रेन जा रही है, जिस दिशा की ओर ट्रेन जा रही है, उसी दिशा की ओर वह एक आदमी भी जा रहा है। और उस आदमी चलेगा तो उसका भी तो कुछ ना कुछ चाल होगा। तो वह जो आदमी जा रहा है उसका चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है उस आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। अब जरा सोचिए, आपको हम अभी कॉन्सेप्ट बताया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब आदमी जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में अगर ट्रेन भी चले, ट्रेन की दिशा और आदमी की दिशा जब समान हो, तो उस केस में जो चाल निकालते हैं संबंध चाल, वो संबंध चाल हमारा क्या हो जाता है, ट्रेन की चाल माइनस उस व्यक्ति की चाल। चाल को घटा देते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब दिशा एक समान हो। तो चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा देखिए, ट्रेन की लंबाई मीटर में है, तो आप इसको भी क्या कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में बना दीजिए। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, समय, पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। तो दूरी किसका, वही ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई ही क्या है, दूरी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। अब बटा चाल, चाल किसका, वही संबंध चाल। इन्हें की ट्रेन वाला चाल ले लेना, नहीं संबंध चाल, दोनों चाल को देखना पड़ेगा ना। तो जो फाइनल चाल आया कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड बटा 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, हो गया 30। किस में आया, सेकंड में, हो गया 30 सेकंड। अगर इसी क्वेश्चन में सब कुछ वही रहता, कह देता कि दिशा समान नहीं है, यहां रहता विपरीत दिशा, क्या रहता दोस्तों, विपरीत दिशा, तब क्या करते, दोनों को चाल को जोड़ देते। दिशा अगर एक जैसा रहेगा तो चाल को घटा देंगे, और दिशा अगर विपरीत रहेगा और समान दिशा रहेगा तो चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, संबंध चाल निकाल लेंगे। उसके बाद जो कहेगा, दूरी तो हमको ऑलरेडी पता है, ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम कर रही है। बाद बाकी हमसे समय पूछा तो संबंध चाल निकल ही गया, ट्रेन की लंबाई में भागा दे देंगे तो हमसे वहां से क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट टाइप के कैसा सवाल होता है, उसके कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, फिर उसके क्वेश्चन को समझेंगे, है ना दोस्तों। देखिए, जैसे मान लीजिए दो ट्रेन है, ऐसा हम लोग अक्सर देखते भी हैं। हमारे बगल से दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है, तो हमारे साथ मान लीजिए मेरा कोई दोस्त बैठा हुआ है, वो देख रहा है तो बगल से कोई ट्रेन गई, तो जब वो ट्रेन को देख रहा होता है क्योंकि घड़ी देखता है, तो देखते हैं इस ट्रेन का स्पीड कितना ज्यादा है, जो यह ट्रेन हमसे बहुत तेज गति से जा रही है, ऐसा होता है ना दोस्तों। तो वो समय देखता है, अरे ये तो 20 सेकंड में क्रॉस कर गई, ऐसा लगता है। और उस ट्रेन
के द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। ऐसा कभी कभी होता है। तो जो दोस्त हमारे साथ ट्रेन में बैठा हुआ था, सामने से जो ट्रेन गुजरी, हम जिस ट्रेन को देख रहे थे, उस ट्रेन का जो स्पीड था, याद रखना है आपको, उस ट्रेन का जो स्पीड था उतना ही स्पीड किसका था, उस ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर का। जो हमारा दोस्त था उस पर्सन का स्पीड उतना ही था जितना स्पीड ऑफ क्या था दोस्तों, ट्रेन था। रेलगाड़ी की चाल जितनी थी उतना ही चाल किसका था, उसके अंदर बैठे हुए यात्री का। सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है, जब दो रेलगाड़ी एक दिशा में चले, याद रखना है, जब दो रेलगाड़ी एक दिशा में चले, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, एक दिशा में चले, तो वहां से जो संबंध चाल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव स्पीड, क्या कहते हैं दोस्तों, रिलेटिव स्पीड, संबंध चाल जो होता है वो क्या होता है, दोनों रेलगाड़ी के चालों का अंतर एक दिशा में रहेगा, समान दिशा में। तो रेलगाड़ी के चालों का अंतर, अगर दोनों का दिशा विपरीत हो, इन अपोजिट डायरेक्शन, तब जो वहां से संबंध चाल आएगा वो हो जाएगा रेलगाड़ी के चालों का योग। याद रखना है आपको, अगर दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती है तो उसका जो संबंध चाल होता है दोस्तों, वो दोनों रेलगाड़ी के चालों का अंतर होता है। बड़का में छोटका घटा दीजिएगा, है ना दोस्तों। बाद बाकी अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक आगे जा रही है एक पीछे की तरफ आ रही है, तो दोनों के चालों का जो संबंध चाल होगा वो दोनों रेलगाड़ी के चालों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक है। समान दिशा में दूसरी ट्रेन, मतलब जिस दिशा में पहली ट्रेन जा रही थी उसी दिशा में दूसरी ट्रेन भी चल रही है, जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है, और देख रहा है कि बगल से मेरे एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, और वो जिसमें वह आदमी बैठा हुआ है उस ट्रेन की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन कहता है कि उस व्यक्ति को पार करने में, जो बगल से ट्रेन क्रॉस कर रही थी, उस ट्रेन को पार करने में कितना समय लगा होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, दोनों रेलगाड़ी चल रही है लेकिन दोनों एक के दिशा में चल रही है। तो समान दिशा में जब रेलगाड़ी चलती है तो संबंध चाल निकालते हैं कैसे, तो संबंध चाल निकालते हैं, दोनों ट्रेन के चालों को क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो घटाइएगा किससे, छोटका से बड़का कि बड़का से छोटका, तो बड़का से छोटका घटा दीजिए। तो 54 में से 36 को घटाइए, 54 घटाओ 36 तो हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तुरंत आप इसको क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, किसमें कन्वर्ट कीजिए, मीटर प्रति सेकंड में। जैसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया उसका संबंध चाल। अब कहता है जो दूसरे ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ था, वह व्यक्ति देख रहा है कि बगल से एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, 54 किलोमीटर है, तो क्रॉस कर रही है, ओवरटेक कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो देख रहा है कि ये ट्रेन हमको क्रॉस कर रही है, तो उस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगा होगा। तो समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दूरी कौन सा दूरी, तो जो ट्रेन क्रॉस कर रही थी, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसी का समय पूछा है। तो जो ट्रेन क्रॉस कर रही थी उस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। तो लिख देंगे 100, वही उसका दूरी हो गया। अब बटा में क्या, चाल, कौन सा चाल, अभी नहीं कि ट्रेन का चाल नहीं, क्योंकि एक के दिशा में चल रहा है तो घटेगा ना।
तो हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर से मीटर गया, 20 बार में कट गया, यहां से आ गया 20 सेकेंड। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसमें हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना दोस्तों? तो कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन को कैसे डील करना है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उस ट्रेन की जो लंबाई होगी वही ना उसका दूरी होगा। नहीं तो हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, अरे ये ट्रेन का तो लंबाई ही नहीं दिया हुआ है, तो फिर दूरी कैसे करेंगे? और दूरी पते नहीं, खाली चाल पता है तो समय कैसे आएगा? वहां पे हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है ना दोस्तों? तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग डील करते हैं। एक बात भी है ना दोस्तों, अचल रहा जो अपने पथ पर, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। सोहनलाल द्विवेदी का यह एक कथन है दोस्तों। तो हम लोगों को अचल रहना है। अचल कैसे रहेंगे? अचल का मतलब यहाँ पे, अचल से मतलब ये है कि हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना है। कोई हमको कितना भी डिस्टर्ब कर रहा है तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो केंद्र बिंदु है, वहीं पे हमारा ध्यान होना है चाहिए। मतलब जो हम सोच लिए कि हमको ये करना है, लाख मुसीबत आ जाए, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो अंत अंत में सफलता मिल ही जाता है। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ट्रेन चल रही है और हम लोगों ने अभी देख लिया, अभी क्लास में क्या क्या देखा, एक आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, या पोल है, या जो हमारा सिग्नल पोस्ट है वो है, उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि कोई आदमी है जो दूसरे ट्रेन की सीट पर बैठा हुआ है, दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है, उसके बगल से कोई ट्रेन क्रॉस करता है तो कितना समय लगता है, कैसे क्रॉस करता है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन आता है कि ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है। ट्रेन कहाँ चलती है? प्लेटफॉर्म पर चलती है। और ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है और ट्रेन है। अब प्लेटफॉर्म में नहीं रहेगा तो ट्रेन कहां से आएगा? प्लेटफॉर्म तो होना ही चाहिए, प्लेटफॉर्म रहेगा तब ना ट्रेन आएगा। क्वेश्चन पूछता है कि किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना समय लगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगाया। अब मान लीजिए देखते हैं ना, सुपर फास्ट ट्रेन है और सुपर फास्ट ट्रेन एकदम आ रही है, हम लोग देखते हैं स्टेशन में बैठे हुए हैं, हम लोग कभी सोचते हैं अरे ये ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकी, काहे नहीं रुकी रे, एक जल्दी था का? जल्दी नहीं था, सिग्नल वगैरह वहां नहीं मिला, कैसे रुकेगी? तो ट्रेन बहुत फास्ट वहां से क्रॉस करती है। तो प्लेटफॉर्म पर हम लोग बैठे हुए थे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस की ना, वहां जितने यात्री थे सबको क्रॉस कर दी। तो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, यहाँ एक आदमी को नहीं पूछ रहा है कि एक आदमी को क्रॉस करने में कितना, वो पूरे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, क्रॉस कौन कर रहा है? ट्रेन। तो आपको याद रखना है, जो प्लेटफॉर्म होता है ना दोस्तों, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। ट्रेन है तो ट्रेन की भी लंबाई होती है। इस दोनों के लंबाई को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो यहां जो निकलेगा वो हमारा एक्चुअल में दूरी निकलेगा। इस दूरी को वो ट्रेन क्रॉस कर रहा है ना दोस्तों। प्लेटफॉर्म और ट्रेन, ट्रेन का भी तो अपना लंबाई है, ट्रेन का भी तो डिस्टेंस होता है, और जो प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस, उसका भी दूरी है, उसकी भी लंबाई है। दोनों की लंबाई को ऐड करते हैं, तब जाकर के जो हमारा आता है वो हमारा क्या आता है? दूरी आता है। क्या आता है दोस्तों? दूरी। जब दूरी आ जाता है तो वहां से समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो वहां पे चाल तो दे ले रहेगा, चाल क्या कर रहेगा? प्लेटफॉर्म दौड़ रहा है? नहीं, कौन दौड़ रहा है? ट्रेन। तो ट्रेन का चाल तो पते नहीं रहेगा क्वेश्चनवा में, क्वेश्चनवा में ट्रेन का चाल पते रहेगा, दिया रहेगा कि ट्रेन इतने की स्पीड से जा रही है। मान लीजिए चाल दिया हुआ एक ट्रेन का 54 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं,
और कह दिया कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है 120 मीटर और ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई है 120 मीटर और ट्रेन चल रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो पूछ देगा कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे? तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस ट्रेन की दूरी 110 मीटर, अब बटा ये सब के सब मीटर में है, अब बटा चाल, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तुरंत आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए तो 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो बटे में आ गया 15, तो 120 प्लस 110 हो गया 230, अब बटे में 15, ये जो आया यही हमारा क्या आया, सेकेंड, यही हमारा सेकेंड है। तो क्वेश्चन पूछता है आदमी वाला, पोल वाला, सिग्नल पोस्ट वाला तो बता ही दिए, जब कभी भी प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट पूछ दे तो आप तुरंत वहां पे सतर्क हो जाइए, तुरंत आप डिस्टेंस क्या कीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों की लंबाई को आप जोड़ दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आखिर में उसको कितना समय लगा, है ना दोस्तों। तो इस तरह के सवाल को ऐसे हम लोग सोचेंगे। अब हम लोग अभी तक क्या पढ़े, एक बार आदमी का देख लिए कि आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगा, चाहे वो ट्रेन में बैठा हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, या पोल हो, या सिग्नल पोस्ट हो, और अभी हम देख लिए कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा। और जब क्वेश्चन में आ जाएगा कि आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करने में कितना समय लगा, तब क्या करेंगे। तो ऐसे सवाल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।